Hello friends, I am Bibhu and to welcome to my YouTube channel Bibhu's Analysis. Friends, today we discuss about what is educational assessment. Then we start. What is educational assessment? Then educational assessment is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skill, attitude and beliefs to refine programs and improve students' learning. And assessment data can be obtained from directly examining student work to assess the achievement of learning outcomes, or can be based on the data from which one can make inference about learning. तो अगर हम हिंदी में बोले तो एजुकेशनल असेसमेंट का अर्थ है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि डॉक्यूमेंटेशन एंड एम्पिरिकल डाटा को कलेक्ट करता है। कौन सी बेसिस में? नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। देन असेसमेंट डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्टली एग्जामिनिंग स्टूडेंट। तो अगर हम असेसमेंट डाटा अचीव करने के लिए चाहते हैं तो ये डायरेक्टली बाय एग्जामिनिंग द स्टूडेंट्स वी डायरेक्टली कलेक्ट द डाटा एंड ऑब्टेन द डाटा to assess the achievement of learning outcome, or can be based on data from which can be make inference about learning. Then assessment is often used interchangeably with test. Assessment, every test not as a assessment, but every assessment not test. The assessment is often used interchangeably with test but not limited to test. असेसमेंट पाने के लिए हम इंटरचेंजेबली विथ टेस्ट में बार बार चेंजेस लाते हैं, लेकिन टेस्ट बट नॉट लिमिटेड टू टेस्ट। असेसमेंट नॉट लिमिटेड टू टेस्ट। असेसमेंट कैन फोकस ऑन द इंडिविजुअल लर्नर। तो हम अगर देखें एजुकेशनल असेसमेंट कभी भी बस एक टेस्ट के अंदर नहीं रहता है, इसका बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारी जगह है। असेसमेंट कैन फोकस ऑन द इंडिविजुअल लर्नर। एक इंडिविजुअल लर्नर हो सकता है, उसके बारे में असेस कर सकते हैं। लर्निंग कम्युनिटी लाइक क्लास, वर्कशॉप एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लर्नर, ए कोर्स, एन एकेडमिक प्रोग्राम, द इंस्टीट्यूशन और द एजुकेशनल सिस्टम एज ए होल, ऑल्सो नोन एज ग्रेनुलरिटी. The word assessment came into use in educational context after the Second World War. जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 के आसपास, तो उसमें एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, जो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है उसे असेसमेंट के थ्रू यूज किया गया। As continuous process, assessment establishes measurable and clear student learning outcome for learning, provisioning and sufficient amount of learning opportunity to achieve these outcome, implementing a systematic way of gathering, analyzing and interpreting evidence to determine how well student learning matches expectations. अगर हम इस प्रोसेस के बारे में देखें तो असेसमेंट इस्टेब्लिशेस मेजरेबल एंड क्लियर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इसके सहारे से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम क्या है वो एंड मेजर कर सकते हैं कि एक क्लियर स्टूडेंट कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। फॉर learning, then provision sufficient amount of learning opportunity and achieve this outcome. Then gathering and analyzing and interpreting evidence to determine how well student learning. Then types of assessment. The term assessment is generally used to refer all activities teachers use to help student learn and to gauge student progress. Assessment can be divided for the sake of convenience
यूजिंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो असेसमेंट जनरली हम क्या करते हैं, यूज्ड फॉर रेफर द एक्टिविटीज ऑफ टीचर यूज टू हेल्प ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। एक टीचर का एक्टिविटीज क्या होता है जो एक स्टूडेंट के पढ़ाई में और शिक्षण में सहायक होता है। तो हम अगर देखें तो इसका बहुत सारे कैटेगरी है, इनिशियल, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोसिस असेसमेंट, देन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, रिफरेंसिंग, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस एंड इप्सेटिव, देन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है। देन असेसमेंट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू, तो हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। Assessment is often divided into initial, formative and summative category for the purpose of considering different objectives for assessment practices। तो इस प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, इस असेसमेंट के थ्रू हम असेसमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन और प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है। Placement evaluation is used to place student according to prior achievement and personal characteristic at most appropriate point in the instructional sequence in a unique instructional strategy। प्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हैं, एक होता है ना ग्रेड 1, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ऐसे होता है। जैसे हम प्राइज मिलने के समय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, वैसे प्लेसमेंट उसका मतलब है अचीविंग प्लेस। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू प्लेस स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू प्रायर अचीवमेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। तो एक स्टूडेंट का अचीवमेंट क्या है, उसका एबिलिटी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस क्या है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट का यूज करके एक स्टूडेंट या फिर एक व्यक्ति को उसका प्लेस दे सकते हैं, जो कि अवार्ड जैसे होता है। विद ए सुइटेबल टीचर कंडक्टेड थ्रू द प्लेसमेंट टेस्टिंग, द टेस्ट दैट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी यूज टू असेस कॉलेज रेडीनेस एंड प्लेस स्टूडेंट इनटू देयर इनिशियल क्लासेस। तो एक स्टूडेंट जब एक क्लास में पढ़ता है उससे प्लेसमेंट मिलता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। तो ये किसके थ्रू होता है, एक टेस्ट के थ्रू होता है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट का मतलब है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जस्ट लाइक। देन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आल्सो रेफर्ड एज ए प्री असेसमेंट और इनिशियल असेसमेंट इज कंडक्टेड प्योर इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन टू एस्टैब्लिश बेस लाइन फ्रॉम व्हिच इंडिविजुअल स्टूडेंट ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। तो इसके थ्रू हम एक स्टूडेंट कितने स्पीड में ग्रो कर रहा है उससे जान सकते हैं। देन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड टू नो व्हाट द स्टूडेंट स्किल्स लेवल। एक स्टूडेंट्स का दक्षता कितना लेवल पे है इज सब्जेक्ट मैटर। इट हेल्प द टीचर टू एक्सप्लेन मटेरियल मोर इफिशिएंटली। दिस असेसमेंट आर नॉट ग्रेडेड। तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ग्रेडेड सिस्टम में नहीं होता। ये हेल्प करता है एक टीचर कैसे एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सके और उसका जो नीड है वो पूरा कर सके। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट ए कोर्स और प्रोजेक्ट। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है एक कोर्स और ए प्रोजेक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आल्सो रेफर्ड एज द एजुकेटिव असेसमेंट। इट इज यूज्ड टू एड लर्निंग इन एन एजुकेशनल सेटिंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट might to be a teacher or peer or the learner providing feedback on the student's work and would not necessarily be used for grading purpose. Formative assessment can take from the diagnostic, standardized test, quiz, oral question or draft work. Then formative assessment are carried out concurrently with instructions.
The result may count the formative assessment M to C if the students understand the instruction before doing a summative assessment. तो ये हमारा जो टाइम पे क्लास चल रहा होता है उसी समय एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है जो कि एक स्टूडेंट का जांच कर सके, उसके थ्रू स्टूडेंट कितना समझा उसे जान सकते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन व समेटिव असेसमेंट क्या होता है? समेटिव असेसमेंट इज जनरली कैरिड आउट द एंड ऑफ कोर्स। जब हम हमारा फाइनल एग्जाम देते हैं उसे समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। समेटिव असेसमेंट इज जनरली कैरी आउट एंड ऑफ द कोर्स और प्रोजेक्ट इन एजुकेशनल सेटिंग। समेटिव असेसमेंट आर टाइपिकली यूज्ड इन टू असाइन स्टूडेंट एक कोर्स ग्रेड। एक कोर्स का ग्रेड जो पाते हैं उसे कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट आर इवैल्यूएटिव, इसे मूल्यांकन किया जाता है। एंड these are made to summarize what student have learned। इसके थ्रू हम क्या जान सकते हैं, स्टूडेंट क्या पढ़ा। देन टू डिटरमाइन whether they understand the subject matter well, वो सब्जेक्ट मैटर को कितने दूर तक अच्छे से समझ पाता है। देन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज टाइपिकली ग्रेडेड। तो इसमें क्या होता है, ग्रेड सिस्टम होता है, पास फेल 0 to 100 मार्क के अंदर। एंड वी कैन टेक द फॉर्म ऑफ टेस्ट, एग्जाम और प्रोजेक्ट। देन समेटिव असेसमेंट आर ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन whether a student has passed, how well they have acquired knowledge too late for it to be used. Then diagnostic assessment, it deals with the whole difficulties at the end that occur during the learning process। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक स्टूडेंट को डायग्नाइज करने के लिए व्यवहृत होता है। तो आज अगर मैं वीडियो बड़ा बना दूँ आप लोग देखेंगे नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एंड मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।